फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी छात्र और छात्राएं जो 17वीं बीपीएससी के हमारे विद्यार्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। हाई कोर्ट में आज 17वीं बीपीएससी को लेकर के पूरे 1.5 घंटे बहस चली है दोस्तों। अभी अभी मैं सारा अपडेट्स लेकर के वहां से निकला हूं और जो आपको 1.5 घंटे की जो बहस चली है, इस 1.5 घंटे के बहस में हमारे जो छात्रों के जो वकील हैं वाईवी गिरी साहब ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेजोड़ तरीके से अपना पक्ष रखा है। और जिस तरह से आयोग के चेयरमैन सर ने हमारे छात्रों को कहा था कि छात्र नॉन सीरियस हैं, तो 4 तारीख वाला जो पेपर हुआ या 13 तारीख वाला जो पेपर हुआ, उस पेपर से यह तय हो गया था कि किस तरीके से जो आयोग है वो नॉन सीरियस है, छात्र नॉन सीरियस नहीं है। और आज जब हाईकोर्ट में बहस चल रहा था तो यह भी तय हो गया कि बीपीएससी आयोग के तरफ से जो वकील साहब कोर्ट में आज खड़े थे वो भी कहीं ना कहीं होमवर्क करके नहीं आए थे और बहुत सारी चीजों की जानकारी उन्हें भी नहीं थी। जो जैसे कि वो ये कह रहे थे कि जो लोग इसमें पिटिशनर हैं वो एग्जाम दिए ही नहीं है, जबकि उसमें मैक्सिमम विद्यार्थी क्या सारे के सारे विद्यार्थी वही हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। मगर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जो छात्रों का समर्थन कर रही है, उनके तरफ से इसको सपोर्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो पिटिशनर है वो छात्र ही हैं। और पप्पू कुमार जो पिटिशनर है, एक नंबर के जो पिटिशनर है, वो एग्जाम दिए हुए हैं बीपीएससी के। तो सारे छात्र इसमें वही हैं जो एग्जाम दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी आयोग के वकील सर आज जो थे कोर्ट के अंदर में, वो भी लगता है थोड़ा होमवर्क कम करके आए थे और उनके तरफ से भी वो सीरियस बिहेवियर नहीं देखने को मिल रहा था। जज साहब ने भी तमाम क्वेश्चंस किए हैं और जज साहब ने सरकार से सवाल पूछा, आयोग से सवाल पूछा। हालांकि आज सरकार को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप काउंटर प्रिपरेशन करके आइए और साथ ही अभी जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। पूरे बहस के बाद लगभग 1.5 घंटे की बहस चली है और पूरे 1.5 घंटे के बहस में छात्रों का पक्ष मजबूती से रखा गया है और सभी जो 12 सेंटर की जो खामियां थी, जो सबूत थे, उन सभी चीजों को कोर्ट के सामने प्रपोज किया गया है। और माननीय न्यायालय से हमें यह पूरी उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में फैसला आने वाला है। और जिस तरीके से पूरी चर्चा हुई है और इस चर्चा के क्रम में जिस तरीके से वाईवी गिरी सर ने विद्यार्थियों के पक्ष को रखा है और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से या यूं कहें कि आयोग की तरफ से, मुख्य मुद्दा तो आयोग है यहां पर, तो आयोग की तरफ से जो बात की जा रही थी वो कंप्लीट डिफेंसिव ही लग रही थी। बचाव पक्ष, आयोग के जो वकील साहब थे वो बचाव पक्ष को रख रहे थे और हर चीज को मतलब वो अलग तरीके से काटने की कोशिश कर रहे थे। और वो मुझे लगता है कि जज साहब ने उसको जरूर नोटिफाइड किया होगा और छात्रों का पक्ष जो रखा गया था वो पूरे सबूत के साथ और चीजों को लेकर के रखा गया था। और ऐसे में सेकेंड हाफ में फैसला आएगा और फैसला जो आएगा सेकेंड हाफ में, नहीं कि लंच के बाद, अभी लंच हो गया है कोर्ट में, तो लंच के बाद फैसला आने वाला है। 2 बजे के बाद कभी भी फैसला आ सकता है और हम यही उम्मीद जता रहे हैं माननीय न्यायालय पर विश्वास करते हुए कि फैसला छात्रों के हित में आएगा। हालांकि आज का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला नहीं होगा, आज का जो फैसला होगा वो अंतरिम फैसला होगा, यानी कि अस्थायी होगा। और हाँ, यहाँ पे छात्रों की तरफ से यही डिमांड किया गया है, जो वाईवी सर है उन्होंने यही डिमांड किया है कि सर रिजल्ट जो है वो नहीं, जब तक जांच ना हो जाए, जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए, तब तक रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत तीव्र गति से बीपीएससी सारे काम को निपटाना चाह रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आज 2 बजे के बाद जो फैसला आता है वो माननीय न्यायालय क्या फैसला लेता है। लेकिन छात्रों की बातों को, मुद्दों को जिस तरह से जज साहब ने गंभीरता के साथ सुना है, वो उससे यही उम्मीद किया जा रहा है कि छात्रों के फेवर में फैसला आएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कह देता हूं कि आज जो भी फैसला आएगा वो अंतिम फैसला नहीं होगा, वो अंतरिम फैसला होगा। फैसला 2 तरह का होता है, एक अंतिम और एक अंतरिम। तो जो अंतरिम फैसला होता है वो अस्थायी फैसला होता है। तो अस्थायी फैसला जो है वो तुरंत आने वाला है, ये आपको 2 बजे के बाद कभी भी आ सकता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और माननीय न्यायालय पर विश्वास रखते हुए चाहता हूं कि छात्र हित में ये फैसला आएगा। और क्योंकि छात्रों ने बहुत लाठी खाए हैं, बहुत डंडे खाए हैं, इस इतने ठंडे में वाटर कैनन का प्रयोग छात्रों पर किया गया, लाठियां बरसाई गई, ये सब प्रकृति ने देखा है, ये सब ईश्वर ने देखा है और ये सब न्यायालय से छिपा भी नहीं है, सारे मुद्दे न्यायालय के सामने रखे गए हैं। तो ऐसे में छात्र हित में डिसीजन आएगा। आखिर छात्रों की बस इतनी सी मांग है, ये सरकार भी चाहती तो कर सकती थी, लेकिन छात्र सब जगह गए, सरकार विधायिका के पास गए, सरकार छात्र कार्यपालिका के पास गए। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर थे अमृतलाल मीना सर, उन्होंने बुलाया था छात्रों को, कहा था कि 48 घंटे में हम आपको फैसला ले लेंगे।
देंगे, लेकिन आज जो है पिछले वर्ष में ही बुलाया था और आज इस 9 वर्ष के इतने सारे दिन निकल गए हैं, लेकिन आज तक एग्जीक्यूटिव ने कोई आंसर स्टूडेंट को नहीं किया और बदले में स्टूडेंट्स को पीटा गया, मारा गया। इन सभी स्थितियों को देखते हुए और छात्रों के वाजिब डिमांड को देखते हुए हमारे यह पूरा आशा है कि आज न्यायपालिका न्याय करेगी और छात्र हित में न्यायपूर्ण डिसीजन आएगा। वर्डिक्ट आने के बाद फिर मिलेंगे और उसने निर्णय का एनालिसिस करेंगे कि छात्रों पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये पूरी उम्मीद करते हैं जिस जोरदार तरीके से अपने बातों को रखा गया है कि उसमें क्या होगा कि हमारा जो फैसला है वो छात्रों के हित में आएगा। चलिए, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक समृद्धि है, इसके साथ समृद्ध बन रही है। धन्यवाद।